भाग गई। अरे अब क्या हुआ? बिच्छू ने डंग मारा क्या? नहीं रे, तूने तो अपन का नाम पूछा ही नहीं। नहीं पूछूंगा। अपन का नाम बिंदिया है। तेरा? शेरा। जब भी शेर के माफी गरजता है। जाती है नहीं? नहीं। अरे देख ना बाहर कितना अंधेरा है। अरे चमक छल्लो। जिस वक्त आई थी उस वक्त सूरज चमकता था क्या रे? चल बुद्धू कहीं का, आने की बात और होती है, जाने की और। चल अपन को घर तक छोड़ के आओ। घर तक छोड़ के आओ? चलो। अच्छा, चलने से पहले एक बात बता दे। पूछू? अपन तेरे बाप के नौकर है क्या जो तेरे को घर तक छोड़ के आऊंगा? नहीं, जमींदार का बच्चा है तू। चल चल, अपन तो सूरज उगे तक यहीं बैठी रहेंगे, देखती अपन को कौन उठाता। अरे हाँ। चवट हो गया ना सीधा। चल चल। तूने तो अपन के वास्ते बहुत तकलीफ उठाई रे। अरे मैंने तेरे वास्ते कोई तकलीफ नहीं उठाई रहे। चल फुट अंदर फुट। तकलीफ उठाई रे। क्या? एक बात बोलूं? बोलना जल्दी। तो बहुत अच्छा है रे। अपन बहुत बुरा है रे। दोबारा कभी उधर आए तो तेरा गला दबा देगा, समझी? अच्छा है रे। छोटा कहीं का कहता है चोर है, गला दबा देगा। अरे जा, अपन क्या तेरे से डरता है रे? पिताजी, अभी तक उनका कोई चिट्ठी नहीं आया। मुझे तरह तरह के वहम आते हैं। मैंने आपसे कितनी बार विनती की कि मुझे उनके पास जाने दीजिए, आप मुझे क्यों नहीं जाने देते? तुम उसके पास जाना चाहती हो जो खुद गरज है, आवारा है, बदमाश है। पिताजी मत भूलिए कि ये सब आप मेरे पति के बारे में कह रहे हैं। पति कैसा क्यों ना हो, क्या ये पत्नी का धर्म नहीं है कि वो अपने पति के साथ रहे? धर्म का पालन अधर्म के साथ नहीं किया जाता। तुम चुप रही तो क्या मुझे उसकी बदमाशियों का पता नहीं चला? तुमने अपने आंसू पी लिए तो क्या मैंने उनकी जलन महसूस नहीं की? मुझे उसकी एक बात का पता था, लेकिन उस वक्त तुम अकेली सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। अब मेरी जिंदगी में खुशी की एक किरण मुस्काई है, एक फूल खिला है, तो क्या इसे भी उस नरक की भट्टी में झोंक देना चाहती हो? नहीं नहीं, अब मैं तुझे वहां कभी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। अब तो मुझसे सब्र नहीं होता। अच्छा चलो ना, चलो चलो। आज यहाँ नहीं, मेरे घर पे। स्प्लेंडिड आइडियाज में। हाय मच्छर, बाय बाय, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। देखा इस शेखर के बच्चे को? दोस्त होकर मेरे माशूक को उड़ा कर ले गया। मैं इसकी जान ले लूंगा। अकल से काम लो रमेश, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। Oh, come on, I love you. Oh, darling, I love you. Oh, come on, I love you. सुनिए, कौन है ये? कोई नहीं। मेरी खता तो बताइए। अपने बाप से जाके पूछो। मैं पिताजी की मर्जी का बगैर आपके पास आई हूँ। मेरा ना सही तो इस मासूम बच्चे का तो ख्याल कीजिए। मरने दो उसे। चलो। सुनिए। रमेश क्या सोचता है? निकाल ले अपने दिल की हसरत। शेखर तेरे माल को ले उड़ा और तू इसके माल को ले भाग। घनश्याम, कमान।
छोड़ो मुझे। दादी, ये बैठ छोड़। मैं तुम्हें पैसे से माला माल कर दूंगा दादी। पैसे के लिए जो इंसान अपनी बीवी और बच्चे के प्यार को ठुकरा दे, वो कितना गिरा हुआ इंसान है। क्या चोची? I can hang for her. तुम ऐसी नेक औरत का दिल तोड़ सकते हो, लेकिन मैं उसकी बदवा नहीं ले सकती। Get out. ये तो सिर्फ 3,000 है। हाँ भाई, कुछ फंड पर लिया, कुछ दोस्तों से कर्ज लिया, तब जाकर ये 3,000 रुपए। मगर इतने में होगा क्या? 5,000 तो दहेज के देने हैं, रह गया शादी का खर्च, वो अलग। अपने पास सिर्फ एक साइकिल बची, उसे भी भेज दो, दफ्तर पैदल जाया करूँ। आप कुछ भी कीजिए, 2 मरतबा मेरी बच्ची की शादी की बात पक्की होकर टूट गई है। भगवान न करे अगर अब की बार ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मालती की माँ, जान देने से पैसे की कमी पूरी हो जाती तो मैं कब की जान दे चुका होता। आप लोग मेरी चिंता न कीजिए। मेरी जैसी कितनी गरीब लड़कियां हैं जो पैसा न होने की वजह से जिंदगी भर कुंवारी रही। उनमें से आप अपनी बेटी को भी समझ लीजिए। भगवान न करे बेटी ऐसी अशुभ बात अपनी जुबान पर न लाओ। बेटी मालती, अब तो सो जा। भगवान भी दौलत वालों की सुनता है, हम गरीबों की नहीं। ये सूट और ये ऐसा लगता तू तक को जाता है। जरा दिया मुझे। पिताजी वो आपकी बहू है ना? बहू हाँ है। वो फिर से बनारसी साड़ी के लिए कह रही है। सुबह से मेरा भेजा खा रखा है, भेजा। वो है ना, वो क्या कहते हैं, वो जो फिल्म में काम करती है, क्या कहते हैं उसे? रीना धमान। रीना बेईमान। वो पेट में है लेकिन मुंह पर नहीं आवे। पेट में है लेकिन मुंह पेट में है पर मुंह पर नहीं आवी। पेट में है पर मुंह पर नहीं आई। क्या? हाँ, उसे डकार कहे हींग वाला चूरन खा। क्या बोला? हींग वाला चूरन पिए। हाँ, याद आया। उससे हीरोइन कहे बहू बनारसी साड़ी पहनकर हीरोइन का पुषण करेगी। अबे गधे, ये सब तबाही के लक्षण हैं। लेकिन पिताजी आपके पैसों से थोड़ी, अपने दहेज के पैसों से मांग गया। कैसे दहेज के पैसे? अबे उसके बाप ने जितने पैसे देने का वादा किया था वो दिए कहाँ? ठंडा पानी पीकर सो जाओ। लेकिन वो मुझे सोने कहाँ देगी? छी 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 छी। अरे अपने बाप से अंदर की बात कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? पिताजी, वो मैं एक बात कहनी ही भूल गया था। फटाफट बोल। वो गौ रक्षा समिति के सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी, वो आपको मिलने के लिए आए थे। इसलिए वो गौ माता के लिए एक मंदिर बनवा रहे हैं। उसके लिए कुछ चंदा वंदा चाहिए। अरे तुझ पर फिचकार, इतने धर्म की बात तू भूल गया। बात सुन, गौ माता और मंदिर पर हम एक खर्च करेंगे तो लाखों मिलेंगे इसी दुनिया में। सुबह सुबह सबसे पहला काम ये करना कि ये रकम ले जाकर तुम हाथ में दिया। रकम? ये तो ठन्नी है। बहू को कहीं कीड़ा मत खिला देना इसका। और बात सुन, इसकी रसीद लेकर के आना। 8 आने की, और वो भी रसीद लेकर आना। चल चल फुट, सो जा। बत्ती बिठा के दरवाजा बंद कर लेना।
के रुपए दहेज में ही जा रहे हैं। जाने दो, रसीद लेना मत भूलना। वाह भगवान, हमेशा बुरा काम किया तूने लाज रखी। आज पहली बार अच्छा काम किया तो इज्जत के पीछे पड़ गया। आज से अच्छे काम की तो ऐसी की तैसी। अरे किसी को भागते हुए देखा है? किसी चोर को भागते हुए देखा है? हाँ देखा है देखा है। किधर? अपन जो बैठेला है ना, अपन चोर है। अरे काहे को मजाक करता है? अरे यार तो काहे को पूछता है हमसे? चलो उधर देखना। चलो चलो चलो। महाराज मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। महाराज है कि महारानी, जरा देखो तो सही। हाँ महाराज है, महाराज है। महाराज में थोड़ी देर मेरी मदद और करते भाई। बेगम, वल्लाह गैरते हुस्नो रश के माँ हो तुम, खूबसूरत हो, बादशाह हो तुम। हाय अल्लाह, शेर सुनते सुनते तो 5 साल बीत गए नवाब मियाँ। खाली शेरों से गोद थोड़ी ही भरेगी। बेगम, आपके सर अजीज की कसम, मेरी भी यही तमन्ना है, मगर क्या करूं? मजबूरी का नाम सब्र है, हालांकि है इश्क में सब्र नागवारा, फिर सब्र बिना और क्या है चारा। चारा तो डालो भैंस को तुम, और आज से बच्चा हो गया तुम्हारा। आए, ये क्या बदतमीजी है? हाय 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 अताउल्लाह खान, काहे को खाली पीली गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारी बेगम खुश हो जाएगी और तुम फोकट में बाप बन जाओ। अरे फोकट में तुम इसे शायद कहीं से उठा लाए हो, जब ही अपनी ये दर्जागिरी दिखा रहे हो। उठाओ अपनी इस मुसीबत को, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाता। हवलदार! जो फोकट में बाप बनने का चांस था ना, वो भी तुम्हारा मारा गया। अब आप एक काम करो मियाँ, आप सिर्फ शायरी करो, शायरी, और तो कुछ कर नहीं सकते आप। ए भैया, ये मुन्ना को भूख लगी। खाई लो, अपन बेटवा के दूध पिला दो। असली जौनपुरी भैंस के निखालिस दूध है, राम कसम। राम कसम? हाँ। लाट साहब के वो दूध दे दे। हाँ दे दो दे दो दे दो। लाओ 2 रुपया निकालो। ये लो 10 रुपया, और साथ साथ एक बचवा के अब कुतवा के लेके भी निकल जाओ। हाय सुना, अरे हमार घर में जो 10 गो बा, ही ससुरा के लेके हम का करब? ही कुतवा के हम ले जाते। ले जाओ। हाँ हाँ चल, हाँ ये हरा चल। अरे नमक हराम तो जानत है, ये ससुरा दूध हराम है, भौकत है, काटे दौड़त है। अरे बाप, क्या लफड़ा है? इधर तो चाक झक क्या करता है? अंदर कर दूंगा।
साहब उधर बुड्ढे की जवान बीवी बोलता अपन तो मजबूर है तो अपना बच्चा हमको बेच जाना। कैसे बेचेगा? कल चुका गया क्या? अच्छा उधर से बचाना तो इधर फंस गया। फंसा किसके चक्कर में? भैया के चक्कर में। भैया साले ने दूध के बदले में पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद साले ने 10 रुपए का फटका अलग कर दिया। कितने रुपए का फटका? 10 रुपए का। तुम कौन हो? इधर रहते हो? धंधा क्या करते हो? अरे अपन तो यारों का यार है, खासा होशियार है। इधर का माल उधर करता, उधर का माल इधर करता। इधर का माल उधर क्या क्या बोला? ओह मजदूरी ठीक है। आज सुनो, ये बच्चा किसका है? तुम्हारी। मेरे? बोलने का नहीं। अपनी माँ का? ठीक है तो फिर चलो फुटो, रास्ता खाली करो। चलो अपनी माँ का। पहले बोलता तुम्हारा है। अरे मेरे भाई, अपन ने बहुत कोशिश की तुझसे पीछा छुड़ाने की, मगर काम नहीं बना। अपन तुझको यहीं से उठाकर ले गया था ना, यहीं छोड़ के जाता हूँ। लगता ऐसा करते हैं, इस बच्चे की आंख फोड़ देते, हाथ पैर तोड़ देते, फिर अच्छी कमाई हो। बराबर है। क्यों मेरे बाप का माल समझ रखा है क्या? बच्चा लो। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैंने गुंडों को मार के भगा दिया। मुन्ना, मेरा मुन्ना कहाँ है? मेरा मुन्ना, मेरा बेटा ला दो, मेरा मुन्ना ला दो, मेरा मुन्ना। चलो तू सो जा, सवेरे तो से निपटूंगा। सो जा। बहुत धीरे इस बेचारे चमक चल रहा है, सुन लिया यही धारी होगी और हम एक नए लफड़े में पड़ जाएंगे। सो जा। क्या तकलीफ है आपको? बच्चों भी यार सुनने तो दे। बोलिए भाई साहब। अच्छा वो गाना गाओ। अच्छा बेटा, ऐसा नहीं कर रहा तो लोरी सुना के डराता हूँ। कितना खूबसूरत। अबे ओ शेरा, इसका थोबड़ा तो तेरे से मिलता है। देख लो, इसकी नाक तो एकदम तेरे माफी का पकौड़ा जैसी। इतने रोज कहाँ छुपाला था रे इसको? छोकरे, ये अपन का माल नहीं है। तू क्या चोरी करके लाया? चोरी करके लाया है तेरे बाप के घर। अबे रास्ते में पड़ेगा था, अपना किस्मत फेरेला था जिसे गोद में उठा लिया। बड़ी कोशिश की भाई से पीछा छुड़ाने को। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तू शेर है तो अपन भी सवा शेर है।
आज मजा कर ले, कल तुझको तेरे ठिकाने पे छोड़ के आऊंगा। वापस रास्ते पर छोड़ के आएगा? नहीं रे, रास्ते पर नहीं छोड़ूंगा, राजमहल में छोड़ के आऊंगा। अक्कल तो तेरे भेजे में है ही नहीं। ए लंबू, अगर इसे रास्ते पर छोड़ के आएगा ना तो ये किसी भिखारी के हाथ लग जाएगा और वो इसके हाथ पैर तोड़ ताड़ कर भीख मंगाएगा। और अगर तेरी बिरादरी वाला मिल गया तो जबरदस्ती मार मार कर जेब कतरा, नहीं तो चोर बना देगा तेरे माफिक। हाय हाय, अब सांप काय को सूंघ गया। अक्कल नहीं तो अपन की अक्कल से काम लेना, इसे यही चुराने दे। और अपना बेड़ा गर्क करा लूं, अगर तुझे चाहिए तो तू ले जा इसे। अपन ले दे। और तेरा अपन रख ले रे, कोई लौंडे की माँ का नाम पूछे तो तेरा नाम बता दूं चलेगा? बेशरम। तो शर्मदार, एक झापड़ दूंगा उल्टा सीधा कुछ बोला तो। बिंदिया, अरे बिंदिया, मुझे कुछ हरारत है कि नहीं? इतनी रात गए पर मर्द की झोपड़ी में चल गई। माँ, अपन इसको थोड़ी मिलने आई थी, अपन तो इसकी आवाज सुन के आई थी। ये किसका बच्चा है? इसका हिस्सा मेरा। इसकी माँ कहाँ है? ये बात मत पूछ माँ, बेचारी की माँ, एक रात उसके पेट में बहुत दर्द उठा था और दूसरे दिन वो ऊपर पार्सल हो गई थी। अच्छा अच्छा, बहुत बातें बनानी सीख गई है। पकड़ अपना बच्चा और चल सीधी रीति अपने घर। इस जगह पैर रखा तेरी टांगें तोड़ दूंगी। चिल्लाती है। बहुत मेहरबानी प्यारे, इस मुसीबत से पीछा तो छुड़ाया मेरा। अबे वो उल्लू के पट्टे, ये क्या कर दिया है? मुझे कैसे बताऊं कि तुझे मर्दों के पास नहीं जाना चाहिए। काहे को नहीं जाना चाहिए? इसको अपन पर विश्वास नहीं है क्या? मुझ पे तो विश्वास है, लेकिन क्या? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बेटी, हम बड़े अभागे हैं। जिस दिन तू पैदा हुई थी उसी दिन हम तेरे बाप से बिछड़ गए। पता नहीं वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। तुझे लिए लिए दर बदर की ठोकरें खाती थी, आखिर में टोकरियां बनाने लगी और ये पहाड़ जैसे मुसीबत के दिन इन्हीं टोकरियों से ढोती रही। फिर ये ठिकाना बनाया और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बचपन में ही तेरा ब्याह कर दिया और तेरी तकदीर में तुझे सयानी होने से पहले विधवा कर दादा। हाँ, तू उस वक्त बहुत छोटे थे, तेरा दिल न दुखे, इसलिए मैंने भी कभी तुझे याद नहीं दिलाया। तो क्या अपन की जिंदगी खत्म हो गई? अपन की तकदीर में कोई खुशी नहीं का। रो नहीं बेटी, रो नहीं। जब तेरे जी चाहे तो मुन्ना के साथ खेलने चली जाना।